प्यार के बदले मिली मौत। ट्रेन की पटरी पर हाथ पैर बांधे और फिर ऊपर से ट्रेन गुजरी, शरीर के हुए टुकड़े टुकड़े और प्यार के बदले मिली एक आशिक को मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है फतेहपुर सीकरी के मंगोली कला गांव की। मंगोली कला गांव में एक अर्चित नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 18 साल। वह अपने माँ बाप का बहुत ही प्यारा था और वह ITI की तैयारी कर रहा था और सेना में भर्ती होने की भी तैयारी कर रहा था। वह सुबह सुबह दौड़ धूप के लिए भी जाया करता है। इसी तरह से एक दिन वह सुबह सुबह दौड़ धूप के लिए घर से निकलता है और फिर उसके बाद वह वापस नहीं लौटता है। घर वाले उसका इंतज़ार करते रहते हैं कि बेटा सुबह 5 बजे का गया है लेकिन वापस अभी तक नहीं लौटा है। इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कहीं भी उसका पता घर वालों को, उसके पापा को, मम्मी को नहीं लगता है। वो बहुत ही परेशान हैं, लोग भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लोगों को भी कहीं अता पता उसका नहीं है। अर्चित का पापा बार बार अपने बेटे के पास फ़ोन करता लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। दोस्तों, इसी तरह से देखते देखते रात को 10 बज जाते हैं और 10 बजे अर्चित के फ़ोन से उसके पापा पर फ़ोन आता है, लेकिन दूसरी साइड से अर्चित नहीं बोल रहा था। दूसरी साइड से एक पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ थी और वो कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी पटरियों पर पड़ी हुई है, यहाँ आ जाओ और इसको देखो। दोस्तों, अर्चित का पापा घबरा जाता है और दौड़ते हुए उसका पापा और उसकी मम्मी ट्रेन की पटरियों पर जाते हैं, जो कि साइड में ही थी, पड़ोस में ही थी। वहाँ जाकर उनको पता लगता है, देखते हैं कि उनके बेटे के चीथड़े चीथड़े उड़े पड़े हैं और पटरियों पर टुकड़े फैले पड़े हैं बच्चे के शरीर के। वह यह देखकर जो अर्चित का पापा होता है वह ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उनको संभालती है और फिर पुलिस थाने के अंदर उनको बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी पटरियों पड़ी हुई थी, हमें ट्रेन के ड्राइवर ने खबर दी थी। दोस्तों, 1-2 दिन के बाद पुलिस 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है जो कि अर्चित के साथ ही पढ़ते थे। उनसे पूछताछ की जाती है, फिर मामले का खुलासा होता है। उन लड़कों में से एक लड़का बताता है पुलिस को कि जिस लड़की से अर्चित प्यार करता था उसी लड़की से मैं भी प्यार किया करता था और मैंने अर्चित से कई बार कहा था कि इस लड़की से दूर रहो, इससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन उस लड़की से दूर नहीं रहता था, उनकी बातें होती रहती थी। मुझे इस बात पे गुस्सा आता था और फिर मैंने एक दिन सोच लिया कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सुबह सुबह इसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि यह रेस करने के लिए रोड पर आया करता था। जैसे ही ये रेस करने के लिए सुबह सुबह आया, हमने इसको पकड़ लिया और फिर इसको ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोरों से पिटाई लगाई और खूब इसको पीटने के बाद पड़ोस में ही एक मंदिर है, वहाँ से एक लड़का जाकर एक नारियल की रस्सी लाता है और फिर उस रस्सी को अर्चित के गले में लपेटकर उसको घसीटते हुए रेलवे ट्रैक पर इधर उधर ले जाया जाता है। उसको जब वो खूब मार लेते हैं, पीट लेते हैं, जब उनका मन भर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अर्चित को रेल की पटरियों पर नारियल की रस्सी से बांध देते हैं और बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार करते रहते हैं। दोस्तों, कैसा क्षण रहा होगा वो, जब एक इंसान को पता है कि मैं रेल की पटरियों से बंधा हुआ हूँ और कुछ देर में ट्रेन आएगी और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। क्या बीती होगी उस समय अर्चित के ऊपर। दोस्तों, सभी लोग, वो तीनों लोग रेल की पटरियों के पास बैठे हुए थे, अर्चित को बांधा हुआ था, दूर से ट्रेन आ रही थी ज़्यादा स्पीड में। ट्रेन के ड्राइवर को नज़र तो पड़ जाता है लेकिन ट्रेन को रोक नहीं पाता है। उसको ये भी मालूम पड़ जाता है कि और लड़के बैठे हुए हैं, इन्होंने इसको ट्रेन की पटरी पर बांधा हुआ है। तो ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ट्रेन का जो ड्राइवर होता है अगले स्टेशन पर इस घटना की सूचना देता है। वहाँ से पुलिस आती है और अर्चित के टुकड़ों को बीनने लगती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? ज़्यादातर आपने देखा होगा, ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं इस लड़की के पीछे होते हैं, लड़कीबाजी के पीछे, इस लव जिसको आप प्यार कहते हैं, इसके चक्कर में होते हैं। 80% जो क्राइम होते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, वो इसी मामले को लेकर होते हैं। कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी को लेकर भागना चाहता है, कोई किसी से किसी को बातें नहीं करने देना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ यही मैटर, और कोई खोजबीन नहीं है संसार के अंदर। ना ही ये खोजबीन है कि हम किस लिए इस धरती पर आए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धरती पर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसी नर्क के अंदर। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या यहाँ पर उन 3 लड़कों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों, क्या यहाँ पे अर्चित का भी कसूर था कि उसने बात करना बंद नहीं किया जबकि उससे मना कर दिया गया था उन लड़कों के द्वारा? या फिर अर्चित का कोई कसूर नहीं था? या फिर लड़की का कसूर था जो कि 2-2 जगह अपनी प्रेम कहानी चला रही थी?
किसका कसूर आपको लगता है? लड़कों को तो सज़ा मिलेगी ही, उस लड़की और अर्चित का कसूर था या नहीं था? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं दोस्तों, जिनको अगर हम देखते हैं तो कलेजा कांपता है, दिल छन भन करता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।